चलो जय हिंद। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 7। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th का मैथ्स का ये चैप्टर है जो कि हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब क्या है बाबू? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, एग्जाम बेस है। ठीक है, जो आप 2025 में जो एग्जाम देंगे उसके बेस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो चैप्टर 7 से है, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या पढ़ेंगे आप लोग और अपना आंसर चेक कर लेंगे। कर बगल के चित्र में यदि OL बराबर 2 हो और बिंदु P का भुज बराबर होगा, तो पहले समझेंगे भुज और कोटि होता क्या है। भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं, समझ लीजिए बाबू। देखिए आपके सामने एक ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ है, ये कौन सा है? x डैश x, ये y डैश y। ठीक है, इतना पता हो। ये क्या होता है? इसका मूल बिंदु होता है। ये क्या होता है बाबू? उसका मूल बिंदु होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? वाई अक्ष। इतना याद होगा आप लोगों को। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वाई अक्ष। इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। ठीक है, इतना ध्यान में होगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ये पहले से बात आप लोगों को याद होगा। ठीक है, क्लियर है सबका? ये क्या है आप लोगों का मूल बिंदु? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और एक बात समझना होगा कि ये कैसा, ये जो लाइन होता है बाबू, ये कैसा होता है? तो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। ये कैसा होता है? तो पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। ये कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ये कैसा होता है? तो ये भी नेगेटिव होता है। क्लियर है? अब आगे समझिएगा एक और बात, अगला पॉइंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कटान बिंदु, ये क्या है? उसका निर्देशांक है। क्या है उसका? निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये एक मान लीजिए हमको P कोऑर्डिनेट मिला। क्या मिला बाबू? P कोऑर्डिनेट। तो इसमें x, y होता है। बोलो, x, y होता है। तो x निर्देशांक को क्या कहते हैं हम लोग? x निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज। और y निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं बाबू? कोटि। अब फिगर में आइए, ये बताइए, ये जो लेंथ है, एक्स एक्सिस का लेंथ है। ये जो लेंथ है वाई एक्सिस का लेंथ है। बोलो, ये एक्स एक्सिस और ये किसका लेंथ है? वाई एक्सिस। इन दोनों में जब यहां कोई पॉइंट जाएगा तो ये बताइए कितना है? 2 है ना। तो ये एक्स वाला कहां है? यहां लिखेंगे 2। ये वाला पता नहीं है, तो जो भी रहेगा तो ये वाई है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? भुज। सेकंड वाले को क्या कहते हैं? वाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोटि। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्सिसा। और इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। तो ऑब्सिसा यानी भुज। अब देखिए, तो जो पहले आया था, देखिए एक्स वाले यहां लिखे है ना 2, तो यहां पूछ रहा वही कि बगल के चित्र में OL देखिए, तो ये OL है, एक्स वाला है ना OL। तो OL का है? भुज है। OL क्या है? भुज है। तो वही ना, P का भुज बराबर होगा। तो भुज बराबर कितना होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? समझ पाए? यानी फर्स्ट क्वेश्चन का, यानी OL जो है 2 है, तो बता रहा P का भुज बताइए, यानी बिंदु P का। यहाँ जो बिंदु P है इसका भुज कितना होगा? तो पहले भुज होता है, उसके बाद क्या होता है? कोटि। तो 2 है, तो भुज कितना होगा? 2। क्लियर है? भुज कितना होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर है सबका? नेक्स्ट, अगला, बगल के चित्र में यदि OL बराबर 3 हो और PL बराबर कितना है? PL बराबर कितना हो? 4 हो, तो P के निर्देशांकों के समझिए ध्यान से बाबू। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कटान बिंदु को एक्स, वाई बोलते हैं। ये बताइए, एक्स वाला कितना है? 3। वाई वाला कितना है? 4। तो कितना होगा? तो 3, ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट। कोई दिक्कत? क्लियर है?
नेक्स्ट, अगला बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 4 हो तो P का x निर्देशांक होगा। क्या कह रहा है बाबू? यदि बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 4 हो, समझिए ध्यान से, ग्राफ देखिए, बिना ग्राफ का एक क्लियर नहीं होने वाला क्वेश्चन। सोचिएगा बिना ग्राफ के बना दे तो नहीं होगा, वो सिंपल नहीं है, ठीक है। समझिए ध्यान से, ये x डैश y डैश x y, ठीक है। क्या कह रहा है बाबू? बिंदु P से y अक्ष पर डालेगा। अरे देखिए, यहां मान लीजिए एक बिंदु का है P है, ये केकरा पर लंब है? y पर लंब है। देखिए तो ये केकरा पर लंब है? यहां लंब हुआ, P केकरा पर लंब है? y पर। y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। कितना है बाबू? 4 हो तो P का x निर्देशांक क्या होगा? ये किसका कह रहा है? P का x निर्देशांक। x निर्देशांक कितना होगा? 4 होगा, यानी 4,0, तो यानी कितना होगा? 4 होगा। कोई दिक्कत? x पर कितना होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत? बोलो, क्लियर है जी? क्या दिक्कत है? बोलो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, तुम देख करके कंफ्यूज रहोगे, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, फिगर समझ में आ जाए तो बन जाएगा। देखो इस प्रकार से 4 एक का है, लंब है ना y पर, क्लियर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करा, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 है तो 5 को क्या कहते हैं? समझिए, यहां देखिए बाबू, 2,5 है तो E का है, x का है, x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? x निर्देशांक कहलाता है। y को एकरा क्या कहते हैं? y निर्देशांक। क्या कहते हैं बाबू? बोलो, y निर्देशांक कहते हैं। तो x निर्देशांक को क्या कहते हैं? और हम लोग भुज। क्या कहते हैं? भुज। और y निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो 5 का है, बताइए, 5 का है, कोटि है, 5 का है, कोटि है, तो P का क्या कहलाएगा? देखिए तो P बिंदु के निर्देशांक है ना, तो P का क्या कहलाएगा? P का है तो P का क्या कहलाएगा? कोटि। P का क्या कहलाएगा? कोटि। बोलो, दिक्कत? P का तो x निर्देशांक होगा नहीं, भुज होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कौन होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ए बी सी, ए बी सी, सही है, ठीक है। कोई दिक्कत? राइटर गलती कर दिया है थोड़ा सा, क्लियर है सबका? नेक्स्ट, भुज कोटि पर ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 1,2 हो तो 1 को क्या कहेंगे? तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि 1 को क्या कहते हैं हम लोग? भुज। और नेक्स्ट वाले को क्या कहते हैं? कोटि। तो E किसका है? P है, P का, तो P का क्या कहा? P का भुज, P का कोटि, P का y नियामक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ये 1 को पूछा है ना, तो 1 को क्या कहते हैं? भुज, यानी P का क्या है? ये भुज है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी अब्सिसा ऑफ P। क्लियर है? अब्सिसा ऑफ P, क्लियर है सबका? नेक्स्ट, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, y अक्ष से, ध्यान दीजिए ग्राफ पर, ग्राफ समझ गए तभी बनाने आएगा। देखिए बाबू, ग्राफ ये x डैश x, y डैश y, करा y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी, y अक्ष से, ये क्या है? y अक्ष है, ठीक है। y अक्ष से इन्हें बढ़ेंगे, इन्हें बढ़ो, ठीक है, दोनों का बिंदु बनेगा। तो देखो तो यहाँ पहले का है 3, उसके बाद का है 5, तो यहाँ का होगा 3,5 होगा। तो देखो तो y अक्ष से दूरी कितना है? कौन सा अक्ष है? y अक्ष से दूरी कितना है? 3। ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? बात समझ में आ रही है ना? इसी टाइप से बनाना है बाबू, ठीक है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन इसी टाइप से बनाना है, इससे हार्ड नहीं आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन सब अगर समझ में आ जा रहा है, बनाने आ जा रहा है, तो समझ लो सभी क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से। क्लियर है सबका? ठीक है। नेक्स्ट, मूल बिंदु के नियामक निम्नलिखित में कौन होता है? बताओ, मूल बिंदु। देखो ग्राफ पर समझेगा सब, ये क्या है? ग्राफ, ठीक है, x डैश
एक्स वाई डैश वाई, ठीक है। ये क्या है उसका मूल बिंदु। इसका निर्देशांक कितना होता है 0,0। हमेशा याद रखना है मूल बिंदु के निर्देशांक ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत, चलो अच्छा है। नेक्स्ट कर दो वाई कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु का वाई नियामक होता है। एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु का वाई नियामक एक्स अक्ष पर, देखो क्या है एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, ठीक है। ये क्या हो गया मूल बिंदु। क्या बोल रहा है बाबू एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु का वाई नियामक एक्स अक्ष पर। तब मान लो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु यहां है, कोई बिंदु यहां है, तो कोई बिंदु यहां होगा तो क्या लिखेंगे x, 0। अगर y अक्ष पर रहेगा तो क्या होगा 0, y। तो बताओ y नियामक कितना है यहां, यहां पर कहेगा x नियामक तो 0, तो यहां x y नियामक कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, क्लियर है सबका, ठीक है। समझ पा रहे हैं कैसे हुआ। यानी इस ग्राफ पर जब हम x नियामक डिनोट का सॉरी x अक्ष पर कोई x निर्देशांक जब निर्देश करेंगे लिखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो बिंदु आएगा x, 0 आएगा, और x, 0 आएगा तो बताइए y निर्देशांक कितना होगा 0 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट करा y अक्ष पर के किसी बिंदु का x नियामक बताइए, तो उसी टाइप से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। y अक्ष पर कह रहा है, कौन से अक्ष पर y अक्ष पर। चलिए y अक्ष पर देखते हैं। तो y अक्ष पर कोई बिंदु डिनोट करना है बाबू, तो y अक्ष पर कोई बिंदु डिनोट करेंगे तो क्या होगा 0, y 0, तो बताइए x नियामक क्या होगा, हई क्या कहलाता है x नियामक, हई क्या कहलाएगा y नियामक। तो x नियामक कितना है, कोई दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट कर मूल बिंदु से होकर जाने वाले रेखा के निर्देशांक किस रूप के होते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले रेखा के निर्देशांक किस रूप के होते हैं, बताइए जल्दी से। 0, मूल बिंदु से जाएगा तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले रेखा के निर्देशांक किस रूप के होते हैं 0, x के रूप के होता है। कोई दिक्कत, मूल बिंदु जानते हैं ना, यहां से कोई जाएगा तो x, 0, x मार दिए हैं। एक मिनट देखिए, ये मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से होकर जाने वाले रेखा के निर्देशांक किस रूप के होते हैं, तो x, 0 के रूप के होते हैं। कितना किसके रूप के होते हैं x, 0 के रूप के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बिंदु 0,6 यानी y अक्ष पर स्थित है क्योंकि क्या, देखिए x डैश x y डैश y। अब इसको डिनोट करना है 0,6 को, तो ये बताइए क्या है, देखिए तो x का कितना है 0, y का यहां जाएगा तो यहां क्या होगा 0,6। तो ये बताइए x का क्या है, y का 0 है नहीं होगा, x इक्वल टू y है नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर x इक्वल टू 0, ठीक है, वो गलती दे दिया होगा। y अक्ष पर स्थित है बिंदु 0,6 y अक्ष पर स्थित है क्योंकि x इक्वल टू क्या है 0 है, x इक्वल टू क्या है 0 है, y इक्वल टू 0 थोड़ा ना है, गलती ना हो जाएगा, गलती दे दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु -4,9 किस चतुर्थांश में स्थित है, पहले चतुर्थांश पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद आप आंसर देंगे। चलिए बाबू देखिए सभी लोग, ये क्या है चतुर्थांश टॉपिक है ना, टॉपिक का नाम क्या है चतुर्थांश। चतुर्थांश पहले समझ लीजिए ना, क्या ईजा डाल दिए हैं चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश समझ लीजिए पहले क्या होता है बाबू। देखिए x डैश x y डैश y, ठीक है बाबू, समझिए ये क्या है उसका मूल बिंदु, क्या है मूल बिंदु, ठीक है। ये पहले बताइए
ये घूमता कैसे है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे मूव करता है घड़ी, ये कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। कैसे मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के जस्ट विपरीत दिशा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के जस्ट विपरीत दिशा में घूमता है। क्लियर है? अब समझिए यहां से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, ये कौन सा है, सेकंड, ये कौन सा है, थर्ड, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। यानी चतुर्थांश में कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर है? नंबर 1 फर्स्ट ये है। अब इसमें जानेंगे साइनिंग। क्या जानना है, साइन जानना है। यही साइन हम लोग के लिए जरूरी है। साइन क्या है भाई, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले समझिए एक्स कमा वाई होता है ना, एक्स कमा वाई होता है बाबू। तो देखिए तो एक्स बाबू, यहां ध्यान देंगे, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस बताइए कैसा है, पॉजिटिव है। ये कौन सा एक्सिस है, ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये कैसा एक्सिस है, कौन सा एक्सिस, ये कैसा होगा, नेगेटिव है। ये कैसा है, नेगेटिव है। इतना बात समझ में आ गया, क्लियर है? आगे ध्यान देंगे। अब हम लोग जो लिखते हैं पहले एक्स वाला लिखते हैं ना, तो बताइए एक्स वाला क्या है, पॉजिटिव, तो क्या होगा, प्लस। वाई वाला लिखते हैं तो वाई वाला क्या है, प्लस, तो क्या होगा, दोनों प्लस प्लस। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस प्लस। आगे नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट है, एक्स वाला पहले लिखते हैं ना, एक्स वाला क्या है, माइनस कॉमा, और वाई वाला क्या है, तो माइनस प्लस। यानी सेकेंड में क्या होगा, माइनस प्लस। थर्ड में आते हैं, पहले एक्स वाला लिखते हैं तो एक्स वाला क्या है, माइनस, और वाई वाला क्या है, तो माइनस कॉमा। इसमें पहले एक्स वाला का क्या है, उसके बाद वाई, तो क्या है, प्लस माइनस। यानी आज से आपको याद करना है, अगर आपसे क्वाड्रेंट के बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, और फोर्थ का प्लस माइनस। क्लियर है? अब आंसर देंगे, करा माइनस प्लस, यहां का है बाबू माइनस प्लस। माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कौन क्वाड्रेंट होगा, सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय क्वाड्रेंट, सेकंड में। क्लियर है? कोई दिक्कत, बोलो क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, नेक्स्ट करा प्लस माइनस, यहां का है बाबू प्लस माइनस। देखो तो यहां प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, चौथा में है। कौन से चतुर्थांश में, चौथा। प्लस माइनस किस में होता है, चौथा में होता है। क्लियर है? क्वाड्रेंट का बात किया जाता है, ए में क्या होगा, ये का है फर्स्ट, ये का है सेकंड, ये का है थर्ड, ये का है फोर्थ। ए में क्या होता है, प्लस प्लस, ए में क्या होता है, माइनस प्लस, ए में क्या होता है, ए में प्लस। अब देखिए तो ए में प्लस माइनस है, क्या है, प्लस माइनस है। कौन से क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट। क्लियर है सबका, बोलो दिक्कत, सही है? नेक्स्ट बिंदु 1,5, बाबू देखो तो इसका क्या है, प्लस प्लस है। क्या है, प्लस प्लस। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, प्लस प्लस होता है कौन में होता है, फर्स्ट में ही होता है, तो फर्स्ट में ही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट माइनस माइनस, देखिए ग्राफ में क्या होता है, में प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड में क्या होता है, माइनस प्लस, थर्ड में क्या होता है, माइनस माइनस, थर्ड में क्या होता है, माइनस माइनस। यानी थर्ड वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कह रहा है बिंदु इतना दोनों अवस्थित हैं, बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है, एक अक्ष पर, वाई अक्ष पर, एक अक्ष के एक ओर और एक अक्ष के दोनों ओर। तो देखिए यहां ग्राफ पहले बनाना होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए सब लोग, कितना, ये कौन सा है, x डैश x, ये क्या है, y डैश y। चलिए डिनोट कीजिए, 3,2 कहां जाएगा, देखो ऐजा मान लो 3 है, ऐजा 2 है, तो क्या होगा, P ऑफ 3,2।
डिनोट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट -3,2, -3 यहां आएगा, कॉमा 2 यहां जाएगा, यहां आएगा, तो क्या होगा -3,2। क्या पूछा है? दोनों अवस्थित है एक्स अक्ष के दोनों ओर। देखो तो ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के दोनों ओर है, एक्स अक्ष पर है, एक्स वाई अक्ष पर है, एक्स अक्ष के एक ओर है। देखो एक्स अक्ष के कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष के ऊपर में है ना, तो एक ही ओर निकालेगा, दोनों ओर थोड़ा ना है। तो एक्स अक्ष के ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत? इसी टाइप से समझना है। देखिए क्वेश्चन जब तक फिगर नहीं बनाते समझ में आता, तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए ग्राफ बना ही है तो समझिए, यहाँ देखिए कहाँ है, एक्स अक्ष के ऊपर साइड में, अपर साइड में है ना, तो एक्स अक्ष के एक ओर है, ठीक है। अगर दोनों साइड ग्राफ बना होता तो हम क्या कहते? दोनों तरफ। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, बगल के आरेख चित्र से त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बी के निर्देशांक क्या है? चित्र नहीं दिया हुआ है, चित्र नहीं दिया है ना, चित्र बनेबे नहीं किया, वो देवे नहीं किया है। नीचे दिए गए चित्र में आयत इतना के पी के निर्देशांक क्या है? ये भी चित्र नहीं दिया है। नीचे गए चित्र में पी के निर्देशांक इतना, इसका भी चित्र नहीं दिया है। मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या है? चलिए दूरी निकालते हैं मूल बिंदु से। समझिए बाबू, देखिए यहां उसका फिगर नहीं दिया है बाबू। मूल बिंदु से देखिए तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0, बोलिए सही है। ये एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश मूल बिंदु है। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी, तब मान लो मूल बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम है पी। कितना है? एक्स वाई। कोई दिक्कत? इन दोनों के बीच का निकालना है, इन दोनों के बीच का निकालना है, दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो दूरी क्या निकालना है? दूरी निकालना है, यही ना। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी सूत्र जानते हैं आप लोग, क्या होता है बाबू? √x1 माइनस प्लस y1 माइनस का, बताइए यहां पर 0 और x है तो क्या लिखेंगे? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का √ घटेगा x स्क्वायर प्लस कौन सा होगा? देखिए √x स्क्वायर प्लस, ये रूट पूरा में है ना, ऐसे है, तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? ठीक है। नेक्स्ट, बिंदु 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र अभी जस्ट बताए हैं, दूरी सूत्र पर दूरी निकालिए, सब लोग निकालिए, बैठो मत, सबको निकालना है दूरी। निकालिए दूरी। पहले इसे लिख लिया जाता है x1 y1, ठीक है। ये क्या है? x2 y2। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो लोग, अगर एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है दूरी निकालने के लिए, कंफर्म है कि आएगा, ये मत सोचो कि अभी डाउट मत रखो कि नहीं आएगा, आएगा कंफर्म है। जब भी निकाला तो वही लिख लो, ये x1 y1 x2 y2 क्वेश्चन पर लिख लो, थोड़ा सा आराम से लिख लो, ठीक है, पता ना चले, आराम से लिख करके और उसके बाद इंडिकेट करके डायरेक्ट दूरी सूत्र पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। झूठिया के ज्यादा जा करके वहां पर इधर उधर करोगे, अच्छा है कि ये लिख देते हैं, क्या टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां, ठीक है। इन्हीं की दिखाना है कि देखो हम कितना अच्छा से रफ करते हैं, नहीं, ठीक है। टाइम की बचत करना है वहां, तो टाइम की बचत करने के लिए वहीं पर काम चलाइए, जल्दी से लिखिए। देखिए यहाँ पर फट से ऐसे क्या है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। क्या है जी, तुम नहीं बना रही है, बनाओ जल्दी से, जितने जल्दी बना करके आंसर बताओ तो सोच रही है अभी। 2 ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, अगला क्या है? 0 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस -4 का तरीके 9 4 चौके 16 16 9 25, कितना होगा? 25 का वर्गमूल 5, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? सबका आया है? हाँ तो जल्दी से बना लिया करो, इतना टाइम वेस्ट करेगा सब तो कैसे होगा? 25 का वर्गमूल कितना होता है?
5 होता है। क्लियर है सबका? ठीक है, आगे बढ़े। ये देखना यहाँ राइटर छोड़ दिया है, वहां जब जाएगी सब ना तो वहां देख लेना सब में क्या रहेगा, मात्रक लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा रहेगा बाबू? मात्रक। 3 मात्रक, 4 मात्रक, 5 मात्रक, 6 मात्रक, तो कौन होगा? 5 मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट। कर बिंदु 3,4 और मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित x का मान है। बिंदु 3,4 और मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित x का मान है। ठीक है, मूल बिंदु से कितना दूरी पर है? एक समान दूरी पर स्थित है, तो बताना है x का मान बताना है कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। बिंदु 3,4 और मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित x का मान बताना है, जल्दी। हो गया? बनाइए, जल्दी बनाइए।